हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो लिब्रा के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल यहाँ पे क्या चेंजेस, क्या बदलाव आने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए ऐसी कौन सी तीन भविष्यवाणी है अप्रैल की जो ट्रू होने वाली है। लेट्स सी क्या एनर्जी निकल के आती है। क्लैरिफायर भी जो है कि मैं इस कार्ड के लिए निकाल आप लोगों के लिए निकालूंगी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे। सारे इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। लेट अस सी कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सो फॉर द लिब्रा, फॉर द तुला राशि वालों, अप्रैल का मंथ क्या होने वाला है, क्या प्रोडिक्शन रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली है फॉर द लिब्रा, फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा। सो व्हाट इज द प्रोडिक्शन फॉर मार्च। वी हैव द आउटसाइडर, क्या एनर्जीज रहेगी फॉर द लिब्रा। द बर्डन की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। वी हैव एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की, और इस ब्रेक थ्रू को आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। एक्चुअली यू आर सेलिब्रेटिंग दिस ब्रेक थ्रू। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कंट्रोल है। क्लैरिफायर में ले लेती हूँ। ओके, टर्निंग इन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके आपको कहीं ना आपकी बिहेवियर, आपके थॉट पैटर्न को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। यू आर फाइटिंग विद दैट एनर्जी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आया है करेज। इस मंथ में होगा कि आप करेज कर रहे हो, आप हिम्मत कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे, आप स्ट्रांग बन रहे हो। ना कि सिर्फ इनर, यहाँ पे आप जो है इनर और आउटर दोनों वे में आप स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये मंथ आपके लिए होगा वेयर आप इरप्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। आप नई एनर्जीज में शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर ब्लॉसमिंग यहाँ पे। ये आप लोगों के लिए मंथ रहेगा। ये मंथ रहेगा आपके लिए कि जो भी पास्ट का बर्डन है उससे आप फाइट करते हुए नजर आ रहे थे, अब आप हिम्मत कर रहे हो कि आप आपको इससे जो है कि बाहर निकलना है। क्योंकि द बर्डन की एनर्जी यहाँ आपके लिए बता रही है कि पास का बर्डन लेके चलते हुए आ रहे हो, चलते हुए आ रहे हो। कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। इसकी वजह से आपकी थॉट पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आ गए। इसकी वजह से, इस बर्डन की वजह से, ये फिजिकल बर्डन, मेंटल बर्डन, इमोशनल बर्डन, जो भी बर्डन आपने अभी तक लिया हुआ है, उसकी वजह से आप ना अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हो यहाँ पे। और कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आप इसके बारे में ऑन एंड ऑन सोचते रहते हो। तो इस बर्डन को जो है कि रिलीज़ करना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इससे फाइट करने का समय ख़त्म हो चुका है, अब इसको रिलीज़ करने का समय आ चुका है। तो जो भी आपके पास का कोई भी इशू रहा हो, किसी भी पर्सन के साथ रहा हो, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, ब्रदर, सिबलिंग, मदर, फादर, कलीग, फ्रेंड, इट कैन बी एनी वन, जिनके साथ में पास में कोई इशू रहा है और वो आपके लिए बर्डनसम था, तो यहाँ पे ये चीज़ का आप उसको ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये फाइट आपने बहुत कर लिया, अब इसको रिलीज़ करके आगे बढ़ने का समय है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी के जस्ट पास सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है अगर आप देखो तो ये आपका एक समय होगा जिससे कि आप ब्रेक थ्रू को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो। एंड ये ब्रेक थ्रू आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। इट इज़ लाइक कि आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हो। ये मंथ में आप जो है कि अपने आप, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रमोशन हो सकता है, जॉब हो सकता है, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है। यू आर एंजॉइंग विथ योर फ्रेंड, योर कलीग, एंड ये मैरिज एंगेजमेंट सेरेमनी आपकी खुद की हो सकती है या फिर आपके फ्रेंड्स की हो सकती है, जिसको कि आप इंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए न्यू लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ आप डेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो बाहर जा रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाहर जाने से आप दिख रहे हो बहुत खुशनुमा माहौल में, ये चीज़ निकल के आ रही है। आपके पार्टनर के साथ ये समय होगा जहाँ आप इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन मेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ उनके साथ अच्छा टाइम और मेमोरीज यहाँ पे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये खुशी की जो एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। इंजॉय करना, घूमना फिरना, एडवेंचर करना, या फिर अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट करना, या फिर एक्स्ट्रा बोनस मिल गया उसको सेलिब्रेट करना, या फिर कोई ऐसी जगह पे जाना, वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे, थोड़ा एंजॉय करना, चिल करना, पार्टी करना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है इस मंथ में। आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है कि और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इफ़ यू आर कमिटेड और इफ़ यू आर मैरिड,
तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ भी होने वाली है। एंड साथ ही साथ और क्या कुछ और एनर्जीज़ को भी ये कार्ड लेके आई है, लेट अस सी और क्या एनर्जीज़ ये कार्ड लेके आ रही है आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए बहुत पीस लेके आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली एनर्जी है कि जो भी आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है ये आपके लिए होगा आपकी लव लाइफ में से रिलेटेड हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे। ये डार्कनेस का फेस ख़त्म कर रहा है ये ब्रेक थ्रू आपके लिए, और ये ब्रेक थ्रू आपके लिए बहुत सारी पीस एनर्जी लेके आ रहा है, बहुत सारी शांति लेके आ रहा है। ओके, आप रिस्क वाली सिचुएशन, वल्नरेबल सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ये ब्रेक थ्रू की वजह से ही जो है कि आप सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी पे जा रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर शिफ्ट हो सकता है, करियर पाथ चेंज करना इस मंथ में हो सकता है। एंड ये बहुत प्रोफाउंड एनर्जी है जो मुझे दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इन बिटवीन कुछ सरप्राइजिंग हो रहा है। तो इस मंथ में यहाँ पे ये हो सकता है कि इन द मिड ऑफ अप्रैल यहाँ पे कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जहाँ पे कि कुछ हटके कुछ डिफरेंट हो रहा है जो कि ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी सरप्राइजिंग, दिस विल बी समथिंग, थोड़ा ब्रेक मिलना, थोड़ा इन्जॉय करना, थोड़ा सेलिब्रेट करना, वो आपके लिए यहाँ पे होगा इस मंथ में। ओके, नाउ यहाँ पे तीसरी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। इस समय आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज है जिससे आप फाइट कर रहे हो, जिससे आप काम कर रहे हो, जिससे आप जूझ रहे हो, बट क्या ज़रूरी है अब उसको थोड़ा कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट पैटर्न है, आपका जो जिस तरीके से द वे ऑफ थिंकिंग है आपका, या जो आप जिस तरीके से काम करते हो, जिस तरीके से सोचते हो समझते हो, उसको थोड़ा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपके जो माइंड को कामनेस की स्टेट में ले जाना है, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है। एंड कुछ लेसन्स है, लाइफ लेसन्स जो कि आपको समझने हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये मंथ आपके लिए होगा थोड़ा सा इनर स्टेट में जाना, इनर कॉस्मो जो है कि उसको चेंज करना। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। तो आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए होगा कंट्रोलिंग की एनर्जी। आपको समझ में आ रहा है कि यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड इफ़ यू कैन डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, यू कैन कंट्रोल ऑल दिस थिंग जो कि आपके आउटसाइड में चल रहा है, सिर्फ एक चीज़ को करके, वो मेडिटेशन है। तो आप यहाँ पे मेडिटेशन में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप मेडिटेशन ऑलरेडी करते हो, बट यहाँ पे मेडिटेशन में गहरा ध्यान यहाँ पे कर पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हो सकता है। कुछ आपको लूसिड ड्रीमिंग वगैरह की यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, यहाँ पे उससे कैसे बदलाव यहाँ पे ला सकते हो। लूसिड ड्रीम का कुछ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए इस मंथ में आपके एंसेस्टर्स आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हो। अगर आप या कोई आपको मैसेज देना चाहते हो, इफ़ यू मेडिटेट। मैंने कहा ना कि ऑलरेडी वो सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये चीज़ एक्सपीरियंसेस होगा। ओके, एंड और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। वी हैव लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो यहाँ जो कार्ड आई है वो है आपके लिए लैक ऑफ अवेयरनेस, और मेडिटेशन से जाते हो आप अवेयरनेस के स्टेट में, तो टर्निंग इन, तो कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ अवेयरनेस की स्टेट से जो है कि आप अवेयरनेस के स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इस अवेयरनेस के स्टेट में जाने से आप ओपन माइंडेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हो, ये या फिर जो आपकी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, या जो अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है, वाइब्रेशंस में जाना या अलाइन होना, इस चीज़ की वजह से यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो आपके लिए वो सारी चीज़ें इस इनर वर्क को करने से इस मंथ में आपके लिए ये चीज़ होगा। या इवन इन फैक्ट यू आर स्टार्टिंग विद इन 10 to 5 days में भी आप यू विल सी कि आपके लाइफ से अनसीन जो रिस्क है वो यूनिवर्स या फिर मिस्ड चांसेस है वो वापस मिल रहा है, और अनसीन रिस्क जो है कि ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। इस मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है, लिब्रास के लिए गाइडेंस क्या होने वाली है? What will be the guidance for the Libra for this month? गाइडेंस क्या होगी फॉर दिस month? वी हैव यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम आपको निकालना होगा खुद के लिए जहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, सोच पाओ, समझ पाओ, मेडिटेशन कर पाओ यहाँ पे, बिकॉज आप आगे लाइफ में जा सको, आगे आगे डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर सको, ठीक है। सो लोनलीनेस का टाइम भी जो है कि आपके लिए इस मंथ में इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एम्ब्रेस कीजिएगा। So this is your reading Libra. I hope you have enjoyed your reading आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.